एक मूवी आई थी सलमान खान की, मूवी का नाम था बंधन, और उसमें एक डायलॉग था बड़ा फेमस, कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी लेकिन लगे, उसमें एक डायलॉग था कि जो जीजा जी बोलेंगे वो ही करेंगे, जो जीजा जी बोलेंगे वो ही करेंगे। तो मीडिया में भी नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, हरियाणा चुनाव नजदीक है और हरियाणा में हलचलें इस तरीके से तेज हो गई हैं कि सबकी निगाहें इस वक्त हरियाणा पर टिकी हुई हैं कि आखिर हरियाणा वाले क्या खेल करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि विनेश फोगाट, जो कि हरियाणा से ही बिलोंग करती है, आज एक खबर निकल कर आई कि हरियाणा में ही विनेश फोगाट जो है वो प्रियंका गांधी से मिली है। अटकलें पहले भी यही लगाई जा रही थी, क्या विनेश फोगाट कांग्रेस में ज्वाइन हो सकती हैं, क्या विनेश फोगाट राजनीति में उतर सकती हैं। तो ये अटकलें जो तेज थी, आज प्रियंका गांधी के साथ विनेश फोगाट जो है वो नजर आई। कुलदीप मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। देखिए, एक पोस्ट भी आई थी कि भाई खिलाड़ी को खिलाड़ी ही रहना चाहिए। तो अगर विनेश फोगाट राजनीति में उतर रही हैं और कांग्रेस से प्रियंका गांधी से मिल रही हैं, तो ये बोला जा सकता है कि हाँ, अब हरियाणा की राजनीति अलग देखने को मिलेगी। देखिए मैडम, अगर विनेश फोगाट जो है प्रियंका गांधी से मिल ली तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए कि भाई विनेश फोगाट कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की राजनीति कर रही। इस देश के हर नागरिक को हर किसी से मिलने का अधिकार है। और फिर आप ये देखो, अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो भाई प्रियंका गांधी का कद कांग्रेस के अंदर क्या है, और अगर हम विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट मेरे ख्याल से इस देश की आन बान शान है। विनेश फोगाट ने बड़े बड़े मंचों से भारत का झंडा जो है शान से लहराया। तो अगर दोनों की मुलाकात हो रही तो मेरे ख्याल से इसके कोई राजनीतिक मतलब नहीं लगाए जाने चाहिए। और अगर भाई ये तो पब्लिक है, कोई इसका मतलब कुछ लगाएगा, कोई इसका मतलब कुछ लगाएगा, लेकिन जहाँ तक विनेश फोगाट की बात है, भाई देश और दुनिया के अंदर विनेश फोगाट का जो है जबरदस्त नाम है। और खास तौर से अभी जो है ओलंपिक हुए, और ओलंपिक के अंदर भी जिस तरीके की घटना विनेश फोगाट के जो है साथ में हुई, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है सक्की सुई जो है नेताओं के ऊपर और सरकार के ऊपर घुमा रही। तो हर किसी को अधिकार है, वो जो है प्रियंका गांधी से भी मिले, वो राहुल गांधी से भी मिले, वो देश के प्रधानमंत्री से भी मिले, वो गृह मंत्री से मिले। पत्रकार है रजत शर्मा, उन्होंने ये चीज कही थी, क्योंकि जब विनेश फोगाट भारत आई तो वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ दिखी। दीपेंद्र हुड्डा लगातार उनके साथ रहे, वो भी कांग्रेस के सांसद हैं, ये मत भूलिएगा आपकी। नहीं, देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बिल्कुल गंभीरता से बताऊं, अगर हम थोड़ा पीछे चले तो विनेश फोगाट के ने जो है जबरदस्त आंदोलन इस देश में करा। आप तो घूम रहे थे वहीं पे, जंतर मंतर पे घूम रहे थे, आपने सारा आंदोलन कवर करा। और इस देश में जब जब आंदोलन होते हैं, जरा कृपा करके जो है सुने, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग जब जब इस देश में आंदोलन होते हैं, वे आंदोलन सरकार के खिलाफ होते हैं। इससे भी आप सहमत है? और उसमें विपक्षी खेमे के लोग आते हैं। आप देखो, जब कभी 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार देश में थी, बड़े बड़े आंदोलन हुए। आप याद करो, जो है बाबा रामदेव का आंदोलन याद करो, इसके बाद अन्ना हजारे जी का आंदोलन याद करो। उन आंदोलन में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे छाती पीट पीट के जाते थे। आप देखो, राजनाथ जी वहां पे गए, बड़े बड़े नेता उनके आंदोलन में गए। जब इनका आंदोलन हुआ, यानी कि सरकार भाजपा की है, और इसमें अगर कोई आंदोलन हुआ और वहां पे अगर कांग्रेस के नेता चले गए तो उन्होंने कुछ गलती कर दी क्या? अगर कांग्रेस के नेता, हुड्डा जी की बात कर रहे, पत्रकार ये कह रहे हैं कि देखिए, ट्रॉफी की तरह आप लेकर घूम रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताओ, ये देश पत्रकार चलाएगा क्या? और मैडम प्लीज आप बुरा मत मानना, आप भी एक युवा पत्रकार है, और जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन क्या आज मीडिया बची क्या? क्या मीडिया बची क्या? क्या मीडिया निष्पक्ष खबरें दिखा रही क्या? अरे गोदी मीडिया का जो है नाम उछल रहा। और ये तो भाई देखो, मेरी बात दूर तक जागी, नीम कड़वा हो पर हितकारी बहुत हो। भाई मीडिया वाले तो कहीं ना कहीं सरकार का तोता बंडे, ये सब है पता। और ये तो वो काम कर रहे, मूवी आई थी किसकी बताओ, कुछ आप भी तो बोलो। एक मूवी आई थी सलमान खान की, मूवी का नाम था बंधन, और उसमें एक डायलॉग था बड़ा फेमस, कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी लेकिन लगे, उसमें एक डायलॉग था कि जो जीजा जी बोलेंगे वो ही करेंगे, जो जीजा जी बोलेंगे वो ही करेंगे। तो मीडिया में भी 80% मीडिया जो जीजा जी बोलेंगे वही करेंगे, जो जीजा जी बोलेंगे वही करेंगे, यानी कि जो ऊपर से आदेश होगा मीडिया वाले भी वही करेंगे। और खास तौर से ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं साथ ही साथ मीडिया को धन्यवाद भी दे रहा कि अब कहीं जब से ये लोकसभा के चुनाव प्रचार ये नतीजे आए, अब मीडिया का भी रुख चेंज हो रहा। मुझे इस बात की भी खुशी है, क्योंकि यही मीडिया थी जिसने राहुल गांधी जी जैसे शख्स को इंटरनेशनल पप्पू के रूप में जो है दिखाया। और आज कहीं ना कहीं आज देख लो, आज जो है मीडिया वाले राहुल गांधी की बात करने लगे। तो ये तो मैडम देश काल और परिस्थिति, जरा ध्यान से सुने, हिंदुस्तान के
143 करोड़ लोग। देश काल और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। कभी परिस्थिति सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, नरेंद्र मोदी जी का बोलबाला था। अब नरेंद्र मोदी नहीं, अब है नहीं था, अब नहीं है। अब क्या है भाई, आप तो देश के युवा है और मोदी जी बोलते हैं देश के युवा इस देश को विकसित बना देंगे, युवा इस देश को जो है आगे बढ़ाएंगे। जब युवा भी इस बात को नहीं समझेंगे, ये तो बयान दे रहे थे कि 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, महंगाई कम कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, गंगा निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, डॉलर को रुपए के मुकाबले जो है मजबूत कर देंगे, अर्थव्यवस्था वहां ले जाएंगे। हुआ किसी उसमें काम? तो ये तो जो बयान देते हैं, और मैं तो अलग अलग मंचों से ये बोलता हूँ, खास तौर से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले जो ये करते हैं वो तो ये कहते नहीं, और जो ये कहते हैं वो ये मलिक साहब करते नहीं। जी, आप ये नहीं चाहते कि विनेश फोगाट संसद जाए? नहीं भाई, मैं तो नहीं चाहूँ संसद आप भी चले जाओ, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से कुछ होता तो नहीं। समर्थन दीजिए। नहीं, किसे समर्थन दूं? नहीं तो आपको ऐसा लगे कि विनेश फोगाट को डॉक्टर कुलदीप मलिक समर्थन नहीं देता? अरे देखो, आंदोलन में भी हमने तो कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और विनेश फोगाट नहीं, देश के अंदर अगर कोई राष्ट्रभक्त है तो डॉक्टर कुलदीप मलिक भी राष्ट्रभक्त है। हर राष्ट्रभक्त का डॉक्टर कुलदीप मलिक जो है समर्थन करता है। और ये नेता तो भाई पता नहीं कैसी कैसी बात करे, लेकिन बिल्कुल डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल गंभीरता से इस बात को कह रहा कि इस देश के लिए अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक का एक एक कतरा भी उपयोग होकर ये देश आगे बढ़े तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसके लिए तैयार है ना कि आप खुल के समर्थन दीजिए कि मैं पीछे हूँ, बेटी आगे बढ़, मोदी संसद में बात कर जाए। नहीं भाई, एक बात बताओ, और खुल के कैसे समर्थन करूं? कहीं हाथी घोड़े पे बैठ जाऊं, ऊंट पे बैठ जाऊं, कहां बैठ जाऊं जाके? भाई मैं तो कह रहा जो सही आदमी है उसके साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक है। मैं तो आपको भी चैलेंज कर रहा, आप जैसे युवा भी पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में भाग लो। देखिए, बहुत गंभीर बात कह रहा, मैं शिक्षक हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरी वाइफ भी प्रोफेसर है, मेरे मम्मी पिताजी भी शिक्षक थे, अब मम्मी पिताजी नहीं रहे। तो मुझे बचपन से एक ही बात पढ़ाई गई कि भाई राजनीति से हमेशा दूर रहना, हमेशा दूर रहना। और मैंने अपने 40 साल राजनीति से दूर रह के बिता दिए। लेकिन जब मुझे समझ आया कि नहीं, राजनीति से ही सब कुछ हो रहा। एक बात बताओ, देश को कौन चला रहा? राजनेता चला रहे। देश की दिशा और दशा कौन बना रहा? और राजनेता बना रहे। भाई हम और आप क्या कर लेंगे? तो तब डॉक्टर कुलदीप मलिक ने समझा कि नहीं, हर किसी को, और हर किसी में भी जो बुद्धिजीवी आदमी है, जो समझदार आदमी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, राजनीति में उसे आना चाहिए। और जब समझदार बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो ये धूर्त बदतमीज किस्म के लोग राजनीति से खुद दूर हो जाएंगे। हरियाणा में हंगामा होगा, मतलब पलटा किसका भारी होने वाला है? देखिए हरियाणा में अभी मेन मुख्य जो है चुनाव हरियाणा में नजर आ रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, आशंकाएं अलग अलग लगाई। नहीं मैडम, एक बात बताओ, मैं तो यहाँ बैठा गेटन मैडम यार, चलो मैं इधर उधर हरियाणा का दौरा, नहीं, मैं प्रॉब्लम तो होंगी। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा, हरियाणा की नहीं, जहां जहां चुनाव होंगे देश में। अभी हरियाणा के बाद में, हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव है, इसके बाद महाराष्ट्र झारखंड में है। जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त चुनौती मिलेगी, जबरदस्त। इस बार हरियाणा का चुनाव अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए किसान आंदोलन हुआ, रेसलर्स का, खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट हुआ, जो हरियाणा के खिलाड़ी थे, अग्निवीर सबसे मेन, अग्निवीर योजना जिसके लिए पूरे देश के युवा एक साथ खड़े हो गए थे। तो ये सभी मुद्दे हरियाणा के चुनाव में इस बार उसके नतीजों में दिखेंगे। तो इसका मतलब आप ही बता रहे ना बात की हरियाणा में क्या होने वाला। एक बात बताओ, वोट डालने वाला हरियाणा में कौन है? वोट डालने वाले किसान है, वोट डालने वाले युवा है, वोट डालने वाले जो अग्निवीर है वे है। वोट डालने वाला कोई पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी है क्या? कोई हरियाणा में आके वोट डालेगा? कोई भी नहीं डालने का। अरे जब ये हरियाणा की जनता वोट डालेगी तो मुझे ये बता दो, ये कांग्रेस के पक्ष में अगर वोट नहीं डालेगी, ये भाजपा के पक्ष में वोट डाल सके क्या? और हरियाणा का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। मैं सही बताऊं, हरियाणा के लोग तो ऐसे भिड़ा दिए, आपस में ऐसे भिड़ा दिए कि मैं बता ही ना सकता। बस और मेरे से सारी की सारी ना खुलवाओ। 1 तारीख में वोट पढ़ लेने दो और 4 तारीख में रिजल्ट देख लेना। यहीं खड़े J4 बीटा 2 के सामने यहीं आ जाना, आप और हम मेरे ख्याल से मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। भी अपना कोई दाव खेल ले तो आखिरी में उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आपको एक बात और बता रहा मैडम, भाजपा ना, जरा भाजपा वाले भी जरा ध्यान से सुने, ये कुछ भी दांव खेल ले, ये कुछ भी दांव खेल ले, अब इनके दांव चलने वाले नहीं। मैं कहा देश काल और परिस्थिति बदलती रहती है। अब भाजपा का डाउनफॉल है। राम रहीम को पैरोल दे दिया। राम रहीम को भी दे दिया। आसाराम का भी तो नाम लो, आसाराम जी भी तो आगे। कह दूं गंभीर बात, कह दूं गंभीर बात, असली राम तो नाराज हो गए। अरे नकली राम को ले आओ, राम रहीम को ले आओ, आसाराम को ले आओ, नकली राम ही तो है, असली है भाई। आप बताओ असली है नकली है? नहीं, अरे अब ये देश की जनता समझेगी कि जब चुनाव आओगे ना बाबा को ये ले आवे बाहर,
अब हरियाणा के लोग वे पहले वाले लोग नहीं, ये फंसा लेते हरियाणा के, हरियाणा वालों को फंसा लिया। बताओ सीधे आदमी है बेचारे, सीधे आदमी हरियाणा का, अब कैसे फंस जाएंगे। अब ये राम रहीम को भी देखेंगे और आसाराम को भी देखेंगे और इन्हें ऐसा जवाब देंगे। अयोध्या में देखा क्या हुआ था, अयोध्या में हार गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा, बता दूं एक एक करके, सहारनपुर गया, कराना गया, मुजफ्फरनगर गया, इसके बाद में कहा मेरठ में नकली राम लाए थे, वे भी हार रहे थे, लेकिन चलो भाई वे भी जिता दिए। तो ये देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ। और मैं फिर कह रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में यमुना ही तो है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब चुनाव वहां पर हुए थे तो एक शब्द आता था जाट लैंड करके। अब की बार देखिए हरियाणा में भी ऐसा है कि माना जाता है कि जाटों की गिनती वहां पर ज्यादा है। हालांकि हर तरीके के लोग हैं, पर जाटों की गिनती ज्यादा। और जाट किस तरीके से भाजपा से नाराज नहीं मैडम, ये बात जाटू पे चले जाओ, लोग कहेंगे मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हरियाणा में 36 की 36 बिरादरी इनसे नाराज है। और जिस तरीके से इन्होंने जातियों को जाति में लड़वाया, और ये तो हरियाणा में नहीं, हरियाणा में इन्होंने जाटू को सैनियों से लड़वा दिया। यूपी में आ जाओ, यूपी के अंदर गुजरू को जो है ठाकुरों से लड़वा दिया। तो ये तो पहले तो धर्म के नाम पर लड़वाया इन्होंने, फिर ये जातियों के नाम पर लड़वाने लगे। इन्होंने तो घर के अंदर बाप और बेटे को भी लड़वा दिया।